हेलो दोस्तों। आज मैं ना तो किसी सीरीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ ना किसी कॉमिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक काफ़ी लंबे समय के बाद एक रिक्वेस्ट वीडियो लेके आया हूँ आरसी के लिए। बताता हूँ क्या। सबसे और जो वो रिक्वेस्ट वीडियो, एक तो एक कटोरा खून कॉमिक को लेके है, दूसरा है नागराज और जादूगर शकूरा। तो पहले मैं एक कटोरा खून को लेता हूँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता है कि मेरी ये कॉमिक काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने 2026 में ही इसका एक मतलब ऑफ कोर्स डैश तो बहुत पहले आ गया था, तो मैंने डाइजेस्ट इस 2026 में मंगवा ली थी। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि अगर कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक पेज दिखाऊं, पेज नंबर 3 इसका, पेज नंबर 3 इसका, मतलब अगर आप खुद देखो कि कलरिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना, और फॉन्ट्स भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। मतलब ओरिजिनल में तो हैंड रिटन फॉन्ट्स थे, और जो ये डाइजेस्ट रीप्रिंट हुई है उसमें ये इन्होंने कंप्यूटराइज फॉन्ट कर दिया, और ऊपर से कलरिंग में बहुत गंदे तरीके से इन लोगों ने छेड़छाड़ी की, जिसकी वजह से ये वाला जो डाइजेस्ट है, सिर्फ एक कटोरा खून के लिए मेरे लिए ये डाइजेस्ट वर्थ इट नहीं है। लेकिन हाँ, दो कटोरा खून के लिए मेरे लिए ये डाइजेस्ट वर्थ इट है, क्योंकि इस पे आटोक निकर के आता है। तो ऑफ कोर्स मैं बात तो एक कटोरा खून की ही करूँगा। तो क्योंकि लास्ट में बताऊँगा कि मैं एक्चुअली मेरी मेन रिक्वेस्ट क्या है। एक तो मैंने कंपैरिजन के लिए आपको ओरिजिनल वर्जन में दिखा दिया, आपको एक रिप्रिंट वर्जन में दिखा दिया, है ना। हालांकि ये भी रिप्रिंट है, पर इनको इसको ओरिजिनल के हिसाब से छापा गया था। दूसरी मेरी जो एक है कॉमिक, ये है जादूगर शकूरा। जादूगर शकूरा में क्या था कि जब ओरिजिनल टाइम में आई थी तो ऑफ कोर्स सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन को फीचर किया गया था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही राइट्स के इश्यूज़ की वजह से मेट्रोमैन, पगमैन और डार्कमैन से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है। तो ऑफ कोर्स ओरिजिनल प्रिंट में भी क्या था कि हैंड रिटन फॉन्ट्स थे, कलरिंग भी अलग थी, और मतलब सारा कुछ डिफरेंट था। जैसे मैंने आपको एक कटोरा खून की वो डैश दिखाई थी ना, वैसा नाम बदले, सब कुछ बदल दिया। तो मेरी मेन रिक्वेस्ट ये है आरसी से कि एक तो एक कटोरा खून, खाली एक कटोरा खून, और जो जादू का शुक्रा कॉमिक है उसको RCMG, जो मैं रेफरेंस के लिए आपको प्रेत युद्ध कॉमिक दिखा रहा हूँ, जिसको RCMG ने सर्प 17 साइज़ में इसको रिप्रिंट किया था, जो नॉर्मल आरसी की साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है। ऑफ ये साइज़ मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि पुरानी कॉमिक्स के लिए, जैसे ये कॉमिक हो गया है ना, तो ऐसे आर्ट वर्क, ऐसे कलरिंग जो भी है, मतलब जो जैसे आपको ये दिख रहा है कॉमिक, इसके अगर पुराने कॉमिक्स को बिग साइज़ में छापना ही है तो सबसे आइडियल साइज़ यही है। न्यू कॉमिक्स के लिए तो चाहे मतलब RCS की जो न्यू कॉमिक्स हैं वो अच्छी लगती हैं। RCM, चलो मनीष जी तो पुरानी कॉमिक्स छाप रहे हैं, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। RCMG की चलो बिग साइज़, इस साइज़ में कॉमिक अच्छी लगती है, लेकिन अगर RCSG उसी बिग साइज़ में पुरानी कॉमिक्स छापे तो वो थोड़ा आर्ट ऑफ स्ट्रेची स्ट्रेची फील होगा, जबकि इस साइज़ में स्ट्रेची फील बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ एक प्रॉपर स्केल होता है इसमें। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी RCMG से ये रिक्वेस्ट है कि एक कटोरा खून को इस साइज़ में रिप्रिंट करें, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल में, ओरिजिनल कलरिंग, ओरिजिनल टेक्स्ट फ़ॉन्ट्स, मतलब जैसे इसमें छापा है ना कलेक्टेड एडिशन में, वैसे ही इसको इस साइज़ में छापे, सिर्फ एक कटोरा खून को। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऑफ कोर्स ये रिप्लेस्ड हुए कैरेक्टर्स हैं, तो दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इसी साइज़ में कॉमिक छापे, लेकिन
जैसे ओरिजिनल जादू शकूरा कॉमिक आई थी, सुपरमैन स्पाइडरमैन बैटमैन विद ओरिजिनल कलरिंग के साथ, ओरिजिनल टेक्स्ट फ़ॉन्ट के साथ, उसको इस साइज़ में छापना चाहिए। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, माना कि पहले कॉपीराइट की इशू की वजह से इन लोगों ने रिप्लेस किया, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को लेके रेफरेंस, मतलब हालांकि अभी मेरे पास वो कॉमिक दिखाने के लिए नहीं है, मैं एक आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। अगर आपको नागराज, ध्रुव और फायर टोट्स की वो सीरीज़ याद हो, गहरी चाल सीरीज़, उसमें एक सीन आता है जब नागू मार्वल डीसी करेक्टर्स के रूप लेता है। हालांकि ये 2007-8 की बात है, ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि जो ये वाला चीज़ हुआ था ये 90 के दशक में ही चेंज कर दी गई थी, जबकि वो कॉमिक 2007-8 मतलब 2000 की ईरा में आई थी। अच्छा, और वही कॉमिक्स गहरी चाल सीरीज़ कॉमिक जो है वो दोबारा से रिप्रिंट हुई थी अभी शायद साल 2 साल पहले। उसमें बिल्कुल भी चेंजेस देखने को नहीं मिले थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि भेड़िया की एक कॉमिक आई थी ग्रहणों, जब ओरिजिनल ग्रहणों आई थी तो उसमें सुपरमैन को दिखाया गया था, और 2021-22 में भी ग्रहणों कॉमिक को वापस से रिप्रिंट किया गया था, उसमें भी सुपरमैन दिखाया गया था, ना कि मेट्रोमैन, ठीक है। मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि अगर राइट्स का इशू, मतलब राइट्स का कोई इशू नहीं है, अगर ओरिजिनल टाइम में गहरी चाल सीरीज चाहे नागू ने उनका रूप धरा, वो भी तो कॉपीराइट का ही वो बनता है ना, लेकिन फिर भी इन्होंने मार्वल डीसी कैरेक्टर्स को, मतलब नागू ने वो रूप लिए। और ग्रहणों तो ऑफकोर्स 90 की दशक की कॉमिक है, उसको उसको जैसे हाल फिलहाल में रिप्रिंट किया 3-4 साल पहले, उसको भी एज इट इज़ बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में छापा। तो मेरी यही शिकायत है कि क्योंकि RCSG ने, RCMG ने और RCMCG ने तीनों ने ये कॉमिक छापी। RCSG कंफर्म नहीं है, बाकी दोनों ने छापी, लेकिन दोनों में ही यही वाला फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो मेरी बस ये समझ में नहीं आता कि अगर ग्रहणों कॉमिक में दिखा सकते हैं, मतलब ओरिजिनल प्रिंट कर सकते हैं, गहरी चाल तो वैसे भी ओरिजिनल में वैसे ही सुपरमैन स्पाइडरमैन बैटमैन मतलब मार्वल डीसी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, रीप्रिंट में भी वही थे। तो बस मेरी यही शिकायत है कि अगर वो कॉमिक्स ऐसी हो ओरिजिनल फॉर्मेट में रीप्रिंट हो सकती है, तो ये कॉमिक क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्या है ना कि ऐसा तो, अगर ये सोचेंगे कि मार्वल डीसी वालों को पता चल जाएगा, तो वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस कॉमिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हैं और काफ़ी खुलासा भी किया हुआ है मार्वल डीसी को लेके भी। हाँ भी, नागराज से स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन पीड़े थे। तो मेरे हिसाब से तो अगर इस कॉमिक को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में अगर इस साइज़ में रिप्रिंट करे, तो पक्का कह सकता हूँ कि ये वाली कॉमिक, ओरिजिनल वाली कॉमिक बहुत जल्दी बिक जाएगी। क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में ये कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। अब मेरे पास जैसे मैं रेफरेंस के लिए ये कॉमिक लेता हूँ, सिर्फ ये एक, क्योंकि ऑफ कोर्स नागराज के सफ़र में सिर्फ एक एक पेज का ही समरी मिलती थी, तो मेरे पास कलेक्टिवली सिर्फ यही एक फ्रेम है जिसमें मैं सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन को देख रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या है कि RC को जादू का शकोरा कॉमिक जैसे ओरिजिनल में आई थी वैसे रिप्रिंट करनी चाहिए इस साइज़ में, और एक कटोरा खून को भी बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट टेक्स्ट जैसे आपको इसमें दिखाया गया है वैसे ही इस साइज़ में प्रिंट करना चाहिए। और मेरा मानना है कि दोनों कॉमिक्स इस साइज़ में अगर प्रिंट होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आएगी। अगर आपको थोड़ा सा मैं रेफरेंस के लिए इसके पेजेस ही पलटा के दिखा दूँ, तो आप खुद आइडिया लगा लोगे कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब आर्ट वर्क निखर के आता है इस साइज़ में। मैंने रेफरेंस के लिए थ्रिल हॉरर सस्पेंस वाली कॉमिक इसलिए चूज़ की क्योंकि थ्रिल हॉरर कॉमिक्स के लिए ही मैंने ये पहले सोचा था भी मैं खाली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जादू का शुक्र के ऊपर तो मेरी इंस्टेंटली वो बनी, थॉट आया। हालांकि काफ़ी समय से इसके लिए भी मेरे मन में था, लेकिन सोचा कि दोनों कॉमिक्स को मैं एक साथ कवर कर लूँ।
तो मतलब मेरा मानना ये है कि आरसी को इन दोनों कॉमिक्स को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रिंट करना चाहिए, सर्व 17 साइज में। और इसका तो नहीं मैं कहता, लेकिन ये कॉमिक, ओरिजिनल फॉर्म वाली कॉमिक बहुत जल्दी बिक जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा ही होगा जो इसको जब अगर इस कॉमिक में रिप्रिंट इस साइज़ में रिप्रिंट होती है, मेरे ख्याल से कोई ही होगा जो इसको छोड़ेगा। और एक कटोरा खून के लिए तो ऑफकोर्स मेरा पर्सनल एंगल ये है कि मेरी सबसे पहली ही थ्रिल और सस्पेंस कॉमिक यही थी, ये कलेक्टेड एडिशन, सबसे पहली थ्रिल और सस्पेंस वाली। और ऑफकोर्स डाइजेस्ट है मेरे पास, बट वही बात है कि छेड़खानी बहुत गंदे वाली हुई पड़ी है। सिर्फ 2 कटोरा खून के लिए मेरे लिए वो डाइजेस्ट सार्थक है। तो ऑफ कोर्स मेरी ये फर्स्ट कॉमिक थी, तो इसके साथ मेरे एक अलग अटैचमेंट है, जिसको मैं इस साइज़ में रिप्रिंट होता देखना चाहता हूँ। और इसके लिए मतलब मैंने आपको बता ही दिया रेफरेंस देके कि अगर आरसी चाहे तो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में इसको छाप सकती है बड़े फॉर्म में। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।